देखिए जी, जो हमारा केक है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है जी। ये देखें, ये देखिए जी, ये देखिए जी, बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट केक बन के घर में ही तैयार हो जाता है जी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए जी मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल केक। यानी कि आप मैं बहुत ही इजी तरीके से जो घर में बन के तैयार हो जाता है। चार चीज़ों से हम घर की ही चार चीज़ों से हम जी केक बना के तैयार कर लेंगे। तो चले जी हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो काम है, देखिए जी, सबसे पहले मैंने ये एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये देखिए एक स्टैंड रख दूँगी। तो देखिए जी, मैंने ये कढ़ाई ली है और इसको हम प्री हीट कर लेंगे जी, गर्म कर लेंगे। तो इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हम इसके अंदर, मैं एक जो है वो कटोरे में बना रही हूँ, जो आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपके पास अगर कोई दूसरा बर्तन केक बनाने के लिए अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो जी हम आपको ये एक कटोरे में भी बना सकते हैं। तो चले जी, इन चीज़ों के केक बनाने से पहले ही तैयारी कर लेते हैं हम। 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। हम इसे स्लो स्पीड पे, इनके स्लो आंच पे हम इसे ऐसे ही रहने देंगे जी। तो देखिए जी, अब हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर मैंने 1 गिलास भर के जी देखिए मिल्क का डाल दिया है। आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने कच्चा दूध ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जी जो आज केक है बगैर हम किसी ओवन की मदद से, बगैर ओवन की मदद से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ जी मैदा। ये देखें, आपने दूध के मुताबिक ही डालना। मेरे पास 1 गिलास था तो मैं तकरीबन इसमें 1 कप तक तकरीबन ये मैदा है वो डालने लगी हूँ जी। और साथ में मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई विनीगर नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई सिरका वगैरह नहीं। और मैं इसमें डालूँगी जी 2 चम्मच भर के, इसमें ये कलर के लिए। तो कलर के लिए मैंने 2 चम्मच भर के इसमें डाल लिए हैं जी कस्टर्ड पाउडर के। और इसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे जी मिक्स। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है घर में ही। और जो ये काम है जी साथ साथ हम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये अब हमारे पास जो कोई एक कटोरा मैंने लिया हुआ था, इसकी चारों साइड पे हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर जी लगाएंगे ऑयल। आपने ऐसे ही करना है जी। और बाद में हम इसके अंदर लगाएंगे मैदा। आपने भी ऐसे ही करना है जी, इसी के अंदर से लगा लें या फिर ऐसे देखें। हमने ऐसे ही सारे मैदे को लगा लेना है जी। वो इसलिए हम लगा रहे हैं, देखें ना, ये हम इसीलिए लगा रहे हैं जी कि जो मैदे की मदद से बाद में हमें जो केक है वो बाहर निकालने में ना कोई भी मसला ना हो। तो देखिए जी, कटोरे के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से मैदा लग चुका है और बाकी मैदा जो है वो हमने बाहर निकाल दिया है जी। तो देखिए जी, हमारे दूध को उबाला आ चुका है जी। तो अभी हमने इससे मज़ीद पकाएंगे, दूध को हम गाढ़ा करेंगे। अगर आप पास खड़े हैं तो ऐसे ही चम्मच हिलाते रहें। अगर नहीं जी, अगर आपको काम वगैरह कर रहे हैं तो आप अपनी जो फ्लेम है उसको स्लो करके काम वगैरह भी कर सकते हैं। आपको कोई भी चीनी वगैरह या एग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डालेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। फ्लेम को थोड़ा सा हम अब तेज़ कर देंगे। तो देखिए जी, अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं दूध और अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे जी मिक्स। तो देखिए जी, ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और मैं इसमें ये देखिए जी, हाफ चम्मच से भी तकरीबन कम है वो बेकिंग पाउडर डालने लगी हूँ जी इसमें।
तो अब हम दोबारा से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा जी फूड कलर ऐड किया है कलर के लिए, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो कलर है इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए जी, आपका भी जो बैटर है ना उसका जो कंडीशन है ऐसे ही होनी चाहिए, तो फिर ही ये अच्छे से बनेगा। अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो फिर वो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है जी। ये देख लें, मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। तो देखिए जी, मैं इसको सांचेज़ में नहीं डाले बल्कि कटोरे में ही बना रहे हैं हम। तो मैं इस सारे बैटर को जी कटोरे के अंदर ही डाल दूँगी। और बाद में आप एक और काम करेंगे जी, वो देखें मेरे पास है ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं इसमें थोड़े से ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर ऐसे ही। और जी बचे के जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसी के ऊपर ऐसे ही लगा देंगे। तो जो हमारा केक है बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है जी। तो देखिए जी, मैंने केक बनने के लिए उसको कढ़ाई के अंदर रख दिया है जी कटोरे को। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। आपने ऐसा एक ढक्कन लेना है जिससे इसकी भाप जो बाहर ना निकले। तो अब हम जो है अपने फ्लेम को जो है वो स्लो कर लेंगे और तकरीबन इसे 30 से 35 मिनट तक अब इसे हम पकाएंगे ऐसे ही। तो चले जी, हम एक दफ़ा इसे चेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 मिनट तक हो चुके हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये मेरे पास स्टिक है, हम स्टिक की मदद से इसे जी चेक करेंगे। ये देखें जी, अभी जो हमारा है वो थोड़ा सा कच्चा है, हमने ऐसे ही चेक किया है। तो अभी हम ज़्यादा इसे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 15 से 20 मिनट तक और पकाएंगे। तो देखें जी, जो हमारा केक था बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट, ये देखें जी बन के बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देख लें जी, बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको ये हमारी केक की रेसिपी है जो वो कैसी लगी है।